राधे राधे दोस्तों, मैं मयूरी आपका अपने चैनल पर स्वागत करती हूं और आशा करती हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बहुत खुश होंगे। भगवान आप पर अपनी कृपा ऐसे ही बनाए रखे। ठाकुर जी से प्यार तो बहुत लोग करते हैं, बहुत लोग, लेकिन आज मैं आपको ऐसे भक्त की कहानी सुनाने जा रही हूं जिनका प्यार देखकर आपकी रूह कांप जाएगी, आपका दिल दहल जाएगा। एक ऐसी घटना मैं आपको सुनाने जा रही हूँ और आशा करती हूँ कि आप सभी को पसंद आएगी। पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। तो दोस्तों, ये कहानी है राधिका की। राधिका ठाकुर जी की बहुत बड़ी भक्त थी। वो उनकी सेवा वर्षों से कर रही थीं। शादी से पहले उन्होंने कभी भी अपने मम्मी पापा के यहाँ पे लड्डू गोपाल की सेवा होते हुए नहीं देखी थी, ना ही कभी किसी से सुना था। जब उनकी शादी हो गई, वो अपने ससुराल गई, वहाँ भी उन्होंने लड्डू गोपाल की सेवा नहीं देखी। वहाँ पे भी उन लड्डू गोपाल की सेवा नहीं होती थी। राधिका कहती हैं कि मेरे पड़ोस में एक आंटी रहती थी जो लड्डू गोपाल की सेवा पूजा करती थी। वो जब भी हमारे घर आती, किसी भी तीज त्योहार पर आती थी, तो अपने छोटे से लड्डू गोपाल को साथ में लेकर आती थी। लड्डू गोपाल के प्रति आंटी जी का भक्ति भाव, श्रद्धा देखकर मेरे भी मन में लड्डू गोपाल के प्रति लगाव होने लगा। मुझे आंटी जी को लड्डू गोपाल की सेवा करते देख बहुत ज़्यादा खुशी मिलती थी। मुझे बहुत अच्छा लगता था। मैं सोचती थी कितने प्यारे लड्डू गोपाल हैं, काश मेरे घर में भी ऐसे छोटे से लड्डू गोपाल होते। मैं भी उनकी सेवा करती, ऐसे ही प्यार करती। ये बात मैंने अपने घर पर अपने पति को बताई। मेरे पति मेरी बात सुनकर बहुत खुश हो गए और मुझसे कहते हैं, मैं तो बहुत दिनों से सोच रहा था कि घर में लड्डू गोपाल को लेकर आऊं, पर पता नहीं क्यों लड्डू गोपाल हमारे घर आना ही नहीं चाहते। पता नहीं क्यों नहीं आना चाहते। मैं कभी भी उन्हें अपने घर ला ही नहीं पाया। अब जब तुम लड्डू गोपाल को लाना चाहती हो तो ठीक है, हम ज़रूर लेकर आएंगे और दोनों मिलकर बड़े प्यार से उनकी सेवा करेंगे। कुछ समय बाद ही जन्माष्टमी का त्यौहार आता है। हमने सोचा कि लड्डू गोपाल को जन्माष्टमी के त्यौहार पर लेकर आएंगे अपने घर। जन्माष्टमी पे हम अपने छोटे से प्यारे से लड्डू गोपाल को अपने घर ले आए। प्रभु के घर आ जाने से हमारे घर में खुशियाँ आ गईं। हमारे घर में सभी लड्डू गोपाल को बहुत प्यार करते थे। मेरे पति और मैं दोनों मिलकर लड्डू गोपाल की सेवा किया करते थे। मेरी सासू माँ लड्डू गोपाल के लिए सुंदर सुंदर पोशाकें बनाया करती थीं। उनके घर में आ जाने से हमारा व्यापार दिन दूनी रात चौगनी उन्नति करने लगा और मुझे एक बेटा भी हो गया। हमारे जीवन में बहुत खुशी आ गई। पर एक दिन हमारे जीवन में एक ऐसा समय आया जिसने हमारे जीवन से सारी खुशियाँ छीन ली। राधिका जी कहती हैं कि उन्हें किसी प्रोग्राम के लिए बाहर जाना था, लेकिन वो हमेशा लड्डू गोपाल को अपने साथ लेकर जाती थीं। पर शादी के माहौल में भीड़ भाड़ होती है, जहाँ पर हम उनकी सेवा अच्छे से नहीं कर पाते, और जहाँ हमें जाना था उस घर में नॉनवेज भी बनता था, तो वहाँ हम कैसे लड्डू गोपाल को लेकर जाते। हमने सोचा कि कुछ दिनों के लिए लड्डू गोपाल की सेवा किसी और को दे देते हैं। फिर हमने सोचा कि उन आंटी को दे देते हैं जो लड्डू गोपाल की सेवा करती हैं। पर वो आंटी भी अपने लड्डू गोपाल को लेकर कहीं बाहर चली जाती हैं। अब हम बहुत परेशान हो गए कि अब इनकी सेवा कौन करेगा। ये बातें ही कर रहे थे, तभी हमारे पड़ोस में रहने वाली दूसरी आंटी वहाँ आ जाती हैं।
हमारी बातें सुनकर आंटी कहती हैं कि आप लोग परेशान ना हो, मैं हूँ ना, मैं करूँगी इनकी सेवा, आप शादी में जाइए। हम इतना सुनते ही बहुत खुश हो जाते हैं। उसी बीच हमारे साथ ऐसी घटना घटती है कि मेरे जीवन में सबसे अनमोल मेरे लड्डू गोपाल हैं। मेरे प्राण बसते हैं उनमें। मेरे लड्डू गोपाल, मैं अपने लड्डू गोपाल से बहुत प्यार करती हूँ। बात उस दिन की है जिस दिन शादी होती है। शादी वाले घर का माहौल तो आपको पता होता है, आप सब जानते हैं कितना भीड़ भाड़ शोर शराबा सब होता है। मैं अपने लड्डू गोपाल को ऐसे माहौल में भी 1 मिनट के लिए नहीं भूली। मैं उन्हें पल पल पे याद करती कि मेरे लड्डू गोपाल कैसे होंगे, क्या कर रहे होंगे। यही सोचकर मैंने आंटी को कॉल किया, लेकिन उन्होंने कॉल नहीं उठाया। मैंने सोचा कि आंटी बिजी होंगी या कुछ कर रही होंगी। अब मैं बार बार फ़ोन कर रही हूँ तो आंटी क्या सोचेंगी कि मेरे ऊपर भरोसा ही नहीं है। मैं बार बार फ़ोन कर रही थी। शाम को जब शादी के लिए हम तैयार हो रहे थे तो अचानक मेरा दिल बहुत ज़ोर से घबराने लगा। मुझे बहुत घबराहट होने लगी। मुझे ऐसा लगा कि कुछ गलत होने वाला है, कुछ बहुत ही गलत होने वाला है। मेरी आंखों से अपने आप ही आंसू निकलने लगे और मैं बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। मुझे बहुत अकेलापन महसूस होने लगा। मैं एक कोने में जाकर कहीं बैठ गई और वहीं पर रोने लगी और मैं सोचने लगी कि अचानक ये मेरे साथ क्या हो गया। मुझे सबने कहा कि तुम जाकर आराम करो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, तुम आराम करो। मैं कमरे में गई, अपने बच्चे को सुलाकर उसके साथ ही लेट गई। तभी मेरी आँख लग जाती हैं। उस समय मेरे जीवन में दिल दहलाने वाला एक ऐसी घटना घटती है कि मैं बहुत ही भयानक सपना देखती हूँ। मेरे सपने में ही मैं अपने लड्डू गोपाल के दर्शन करती हूँ, पर मैं क्या देखती हूँ कि मेरे लड्डू गोपाल का पूरा शरीर काला पड़ा हुआ था। मेरे लड्डू गोपाल के शरीर पर एक भी वस्त्र नहीं था, आभूषण नहीं थे। मेरे इतने सुंदर दिखने वाले लड्डू गोपाल आज ऐसे क्यों दिख रहे हैं? मेरे लड्डू गोपाल तो जल गए हैं। मेरे लड्डू गोपाल की आंखों से अश्रु की धारा बह रही थी। इतना देखते ही मेरी आंखें एक पल में खुलती हैं और अगले ही पल मैं सोचती हूँ कि ये तो सपना है और मैं खुश होती हूँ कि ये तो सपना है, ऐसा कुछ नहीं है। सुबह सभी हम अपने अपने घर को चले जाते हैं। वहाँ सब हमें रोकते हैं, पर मेरा मन नहीं मान रहा था। मुझे बहुत परेशानी हो रही थी, मुझे बहुत अंदर से घबराहट हो रही थी। जैसे ही हम अपने घर पहुंच जाते हैं, मैं और मेरी सासू माँ अंदर जाते हैं। मैं सीधा पूजा घर में जाती हूँ, क्योंकि मैं कहीं बाहर से जब भी आती थी तो अपने पूजा घर में अपने ठाकुर जी के दर्शन ज़रूर करती थी। मैं जब घर के पूजा मंदिर में गई तो मैंने वहाँ जाकर जो दृश्य देखा, मैं उसे देखती ही रह गई। उसे देखकर मैं दंग रह गई, क्योंकि मेरा पूजा घर पूरी तरह से जल चुका था। यह देखकर मुझे मेरा सपना याद आ जाता है और मैं रोने लगती हूँ। मैं चिल्लाती हूँ, मेरा लड्डू गोपाल कहाँ है, मेरा लड्डू गोपाल कहाँ है। यह सुनकर आंटी वहाँ आ जाती हैं और मुझसे कहती हैं कि बेटा मुझे माफ़ कर दो, मैं आपके लड्डू गोपाल का ख्याल नहीं रख पाई। मेरा विश्वास करो, मुझे खुद नहीं पता ये सब कैसे हुआ, कैसे हो गया, मुझे नहीं पता। इतना सुनते ही मेरी सासू माँ भी बहुत रोने लगती हैं। हम आंटी से पूछते हैं
कि क्या हुआ, कैसे हुआ, हमारे लड्डू गोपाल कहाँ हैं, मुझे पहले अपने लड्डू गोपाल से मिलना है। तभी आंटी हमें लेकर अपने कमरे की तरफ जाती हैं और वहाँ जाकर हम जो दृश्य देखते हैं ना, उसे मैं अपने शब्दों में बयां नहीं कर सकती। मैं देखती हूँ कि मेरे लड्डू गोपाल का शरीर पूरा जल चुका था, उनका पूरा शरीर काला पड़ चुका था। वहीं जो मैंने अपने सपने में देखा, लड्डू गोपाल के टेबल पर बैठे हैं, मैं दौड़कर उनके पास जाती हूँ और सोचती हूँ कि लड्डू गोपाल को कैसे अपनी गोदी में लूँ, क्योंकि उनका तो पूरा शरीर जल चुका है। मुझे लगा इन्हें मैं गोदी में लूँगी, इन्हें छूँगी तो इन्हें बहुत दर्द होगा। मैं रोती हूँ, बहुत रोती हूँ और सोचती हूँ कि ये क्या हुआ। फिर हमें आंटी सब बताती हैं। वो कहती हैं कि रोज़ की तरह शाम को हमने लड्डू गोपाल का दिया बाती किया था। कुछ समय बाद कमरे से धुआं आने लगा। हम वहाँ जाते हैं और देखते हैं कि पूरा मंदिर जल रहा था। जल्दी जल्दी मंदिर की आग बुझाते हैं। तब तक मंदिर के साथ साथ आपके लड्डू गोपाल भी जल चुके थे। आंटी कहती हैं, नहीं पता ये हादसा कैसे हो गया, हमसे ऐसी क्या गलती हो गई जो हमें इतनी बड़ी सज़ा मिली। उनके इतनी बात सुनकर मैं समझ गई कि कल मुझे इतनी बेचैनी, इतनी घबराहट क्यों हो रही थी। होता वही है जो ठाकुर जी चाहते हैं। फिर हमने सोचा कि अब हमारे लड्डू गोपाल कैसे ठीक होंगे, अब हम क्या करें। फिर हमें किसी ने बताया कि पास में ही लड्डू गोपाल को वैसा ही बना दिया जाता है जैसे वो पहले होते हैं, आप वहाँ पर लेके जाइए। हमने इतना सुनते ही तुरंत लड्डू गोपाल को लेकर भागे और अपने लड्डू गोपाल को वहाँ देकर आए। उन्होंने हमारे लड्डू गोपाल को बिल्कुल पहले के जैसा ही कर दिया और उनका इतना सुंदर श्रृंगार किया।